old company. So we have our own hotels in Goa like Dudh Spa Resorts and Baywatch Resorts as well. And we have diversified our business in the field of wellness, media, and technology. So we have came in the technology from 2011. So from last 10 years, we are into the IT sector now. So what is the overview of the presentation? We will tell you about the problems today's small medium enterprises are facing. After that, we will tell you the solution of the Secura Guard and its features. After that, the benefits, what benefits you will get after using our Secura Guard. And after that, we will tell you about the pricing as well, pricing as per the products and features. So the small medium data risk all small and medium enterprises are facing currently. So since the digital resolution, business are creating and storing a large number of data every day. If you see, you create a Excel, PDF, Word, videos, each and everything, and you are storing everywhere. Means you are storing on the PDF, you are storing in the pen drive also, you are storing in the hard disk also, and everywhere. So that's why the corporate has adopted the software known as Tally ERP. And after adopting this type of softwares, after that, the corporate has started adopting new software that is known as ERP and CRM as well. And then also the risk of data leakage is more. Hello. Yes, Hello, yes, you can. hear you. Oh, okay. Yeah, we can hear, we can hear. Okay, okay. So, however, with the high volumes of data being created on the daily basis, business are increasingly data theft. मीन्स क्या होता है कि आपके बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उतना बिजनेस का डेटा थेफ्ट भी बढ़ रहा है। कोई भी एम्प्लॉय अगर आपका फाइल कॉपी करके अगर लेके भी गया तभी भी आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज उतने फाइल जनरेट हो रहे हैं एवरी डे, डे बाय डे, और आप कहाँ पे भी स्टोर कर रहे हो उस पर प्रॉपर कुछ सिक्योरिटी नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस सॉफ्टवेयर नोन एज सिक्योरा। So 43% of the cyber attacks targeted by small medium enterprises. तो वो 43% वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट दे डोंट हैव दैट मच फंड्स, एंड सेकंड दे डोंट हैव दैट मच कैश फ्लो। तो उससे क्या होता है, वो आईटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दे स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आईटी। तो वो डेटा ड्राइव पे सेव करते हैं, हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, पेन ड्राइव में सेव करते हैं, इससे डेटा लीकेज होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। And 82% of the Indian small medium enterprises were targeted by ransomware attack. What do you mean by ransomware attack? For example, if you kept your data on the drive, so if you will click, अगर आपके ऊपर ransomware attack हो गया तो एक आपको एक लिंक आएगा, और वो लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आपका पूरा डेटा है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ता है तब जाके आपको डेटा रिटर्न मिलता है, और कभी वर्स्ट सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि पे करने के बाद भी आपको आपका डेटा रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये रैंसमवेयर अटैक होते हैं, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं जिससे आपका डेटा लीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड 70% ऑफ द एम्प्लॉयज एडमिट टू टेकिंग कंपनी डेटा बिफोर डिपार्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years, तो मेरे पास आपके कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ रहेंगे। तो मैं कॉम्प्यूटर की कंपनी ज्वाइन करूंगा तभी आपसे पूरा डेटा मैं मेरे पर्सनल आईडी पे कॉपी कर लूंगा, और वहां के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको सेल करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके कस्टमर्स भी चले जाएंगे, और आपका पूरा जो भी डेटा है वो वहां पे चला जाएगा, और वहां के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में उनको सेल करूंगा। तो उससे आपके कंपनी का टर्नओवर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो हाउ इज योर बिजनेस डेटा एट रिस्क? आपका जो भी बिजनेस डेटा है वो रिस्क पे कैसे है? सबसे फर्स्ट है साइबर अटैक। साइबर अटैक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि रैंसमवेयर, सीईओ फ्रॉड एक्टिविटी, फिशिंग एक्टिविटी होता है, जिससे आपका डेटा फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हैक हो जाता है अगर आप ड्राइव पे डेटा रखेंगे तो। ड्राइव पे डेटा रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको 360 डिग्री एंगल से प्रोटेक्ट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट, एम्प्लॉयज एक्सीडेंटली लीकिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सीडेंटली लीकिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे रिसर्च कर रहे हो तो एक ईएक्सी डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद में वो ईएक्सी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके मशीन में, और इंस्टॉल होने के बाद आपके मशीन में जितना भी डेटा है वो पूरा कॉपी पेस्ट और स्क्रीनशॉट ले लेता है, और सामने वाले के पास पूरा आपका डेटा चला जाता है। तो इससे कैसे ये क्या होगा, ये एक्सीडेंटली हो गया एक एम्प्लॉय के साथ, तो आपका पूरा डेटा चला गया सामने वाले के पास। और थर्ड है एम्प्लॉयज मिसलेनियसली स्टीलिंग डेटा। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि 70% ऑफ द एम्प्लॉयज आर लीकिंग डेटा। मीन्स कि अगर मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ तो मैं जानबूझ के जब भी मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूँ तभी मैं आपका पेन ड्राइव में डेटा कॉपी कर लूंगा, या तो व्हाट्सएप पे कर लूंगा या तो मेल पे कर लूंगा, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके वहाँ के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करूंगा। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज है जहाँ से आपका बिजनेस का डेटा 100% रिस्क पे है। So how your Tally data, the Tally business data can be easily compromised.
अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू टैली डेटा फाइल्स लोकली स्टोर्ड। अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, कोई भी कहाँ से भी इसको आराम से एक्सेस कर सकता है। नो कंट्रोल यूजिंग ऑफ टैली ईआरपी सॉल्यूशन, किसी के पास उसका कंट्रोल नहीं है, मतलब कोई भी कहाँ से भी उसको लॉग इन कर सकता है, कौन सा भी अंदर का फाइल कॉपी पेस्ट करके लेके जा सकता है। एंड एक्सेस टू टैली डेटा फ्रॉम अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स। व्हाट डू मीन बाय अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स? मैं घर से भी अगर लॉग इन करना चाहूँ तो लॉग इन भी हो सकता है आजकल, बिकॉज आजकल वर्क फ्रॉम होम चालू है। तो अगर मैं घर से यूज कर रहा हूँ आपका टैली, अगर मैंने कोई डेटा फोल्डर कॉपी करके ले भी लिया आपका टैली का, तभी भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कॉपी करके ले लिया करके। और वही मैं अगर किसी थर्ड मशीन में जाके टैली में अगर मैं वो कॉपी पेस्ट करूँ तो मुझे इजीली एंट्रीज दिख जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे आपका डेटा भी लीक होता है। एंड एम्प्लॉयज अलाउिंग टू यूज ओन डिवाइसेज दैट कुड बी सब्जेक्टेड टू वायरस, बग्स एंड मालवेयर। अभी वर्क फ्रॉम होम का सीनियरो है, तो इससे क्या होता है कि खुद का लैपटॉप भी यूज कर रहे हैं एम्प्लॉयज, खुद का हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, खुद का पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो उससे डेटा लीक हो सकता है। उसमें से आपके मशीन में वायरस भी आ सकता है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से आपका डेटा 100% लीक होने के चांसेस है, थ्रू एम्प्लॉयज ऑल्सो एंड थ्रू एक्सटर्नल हैकर्स एज वेल। सो द बेनिफिट्स दैट व्हाई यू वांट टू यूज अ सिक्योर गार्ड, अगर आप हमारा सिक्योर गार्ड यूज करोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे फर्स्ट बेनिफिट है थेफ्ट प्रूफ। थेफ्ट प्रूफ मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरनल एम्प्लॉय और एक्सटर्नल हैकर, अगर किसी ने आपका डेटा कॉपी कर लिया, तो कॉपी करने के बाद भी वो डेटा आपका यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका जितना भी डेटा है वो टोटली एनक्रिप्टेड रहेगा। जब तक एडमिन से आपको राइट्स नहीं मिलता, तब तक वो डेटा वहां पे ओपन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कॉपी भी कर लिया, तभी भी वो डेटा उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगा। ये सबसे फर्स्ट बेनिफिट है थेफ्ट प्रूफ। सेकंड है रैंसमवेयर प्रूफ। रैंसमवेयर प्रूफ मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल आजकल के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का ये एक एटीट्यूड होता है कि हम लोग ने ड्राइव पे डेटा रख लिया, इसका मतलब हमारा डेटा सेफ हो गया। ऐसे नहीं है, ड्राइव पे डेटा रखने के बाद हैकर्स को इजीली हो जाता है हैक करने के लिए। ड्राइव पे डेटा रखने के बाद उसको 360 डिग्री एंगल से प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो हमारे सिक्योर गार्ड में एक रैंसमवेयर प्रूफ करके एक फीचर हम लोग ने डेवलप किया हुआ है, जिससे आपका डेटा ड्राइव पे रखने के बाद रैंसमवेयर उस पर अटैक ना हो, इसका भी हम लोग प्रॉपरली क्लियर करते हैं। थर्ड इज स्पाई प्रूफ। स्पाई प्रूफ मीन्स व्हाट? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया कि आप गूगल पे रिसर्च कर रहे हो, तो एक ईएक्सी डाउनलोड हो जाता है, वो ईएक्सी एक्सट्रैक्ट होने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद वो पूरा आपका डेटा कॉपी पेस्ट और स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो इससे आपका क्या होता है, इसका पूरा डेटा 100% लीक हो जाता है और सामने वाले के पास चला जाता है, और उस वक्त आपको पता भी नहीं चलता। तो आप एक ये ईएक्सी देख के आप उसको इग्नोर कर देते हो। तो ये आजकल स्पाई प्रूफ, ये आजकल के वर्ल्ड में बहुत सारा सॉफ्टवेयर चालू है मार्केट में। After that, disaster and mistake proof is what do you mean by disaster and mistake proof? फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लैपटॉप गुम हो जाता है, कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से आपका डेटा चला जाता है या डिलीट हो जाता है, तो जिससे आपका बैकअप नहीं रहता आपके पास, तो हम लोग आपको 5 GB तक ऑनलाइन क्लाउड पे स्पेस देते हैं, जिसपे आप प्रॉपरली आपका टैली का बैकअप सॉल्यूशन रख सकते हो, पूरा डेटा रख सकते हो। कल अगर आपका लैपटॉप गुम हो गया या कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आपका पूरा डेटा चला गया, तभी भी आपको 100% आपका पूरा डेटा आपको रिटर्न मिलेगा। सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड, ये फिफ्थ बेनिफिट है। सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू एक्सेस सम इम्पोर्टेंट फोल्डर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और आप चाहते हैं कि वो फोल्डर सिर्फ आप ही एक्सेस करो, आपके अलावा और कोई एक्सेस ना करे, तो वो भी कर सकते हो। ये फोल्डर को आप हाइड कर सकते हो। हाइड के बाद एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड रख सकते हो। वो पासवर्ड रखने के बाद क्या, अगर वो किसी ने पासवर्ड ओपन किया तो ही जाके वो डेटा एक्सेस कर पाएगा, वरना वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये है सीक्रेट एंड इनविजिबल मोड। इससे क्या होता है कि इससे आपका डेटा 100% सिक्योर रहता है और वो आपके पास ही रहता है। अक्षय, यू कैन गो थ्रू द प्रोडक्ट डेमो राइट नाउ। Sir, I have a question here. Yes sir, yes. So actually, is it for only for the tally, or because we No, are? we have specially focused on the tally because the thing is that now the 98% of the organization are using tally, right? So Uh, it's not only for the tally, we protect all kind of data. Means if you have another data in your organization, if you want to protect your no. data. Actually, some other few of the people using tally is okay. It's okay. Mhm. So when it comes to the retail sectors and as well as the pharmaceutical sectors, so tally will not work. Okay. Right. So they are using
Marg as well as C Square, like that, some other software they are using. That is what I'm So, saying. They are using uh, internal CRM also. They are using ERP, CRM, right? So we protect okay, all kind of data from all kind of applications, sir. okay. They can for the all other software also they can store and they can access from Yes, anywhere, right? yes, sir, yes. Okay, you will do the integration. Yes, we will do that integration. Okay, 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 fine. Hello. Hello. Yeah. So yeah, let me clear out. Himanshu here. Can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay. So see, in our application, the whatever the local data you have in your computer or in the servers, we protect that data. But if you are running an application like web application where you are uploading data on the web server, that is the different scenario. Okay, okay. Local data which we stored in our local Computer or the okay. server. For example, in the Tally, you store one data folder in the one computer which you created as a server, and you share that folder to the different people, and people are working on that folder, right? Yes, yes, yes. Or in the local computer environment also they can work, and you can also secure. Actually, for example, there are two different. For example, there are two Marg user. Okay, so I'm taking the specifically for some other software other than Tally. Okay, Yeah. so for example, they store data in their local desktop. Okay, so but he purchased one more license in his laptop, but when he is travel or some other location, he can access, right, from your, once you integrate from your with the help of your cloud, he can access from anywhere, right? So hello. Yeah, actually your voice is got disconnected in between. Can you repeat? So you, I mean to say, because so if it is, for example, so if it is stored data for a Tally or it might be any software, Marg, or it might be any software, you mean to say they can, if it is a multiple people can access from anywhere. Okay, if Yeah. right, Yes, right, yes. you mean to say, if you integrated your cloud services. Yeah, see, so what we provide you the option also, you can communicate, like for example, I have a PC at home Okay, okay. and I want to work from my data is in office. So I can connect with my office data and through secure environment, and then I can work from the home also with the secure way. No, that's what, because we are getting inquiry for the Tally also, so people want their data to access from anywhere, because a few people traveling, right, traveling across the locations, different locations, so they want to access the data and they want to see the all the things which is all the this one transactions and everything. So with that, it is possible, right? With your Yes, yes, it cloud is service. possible. It is possible, but it all depends on the internet speed also. Because Okay. what happen, generally we suggest that we require at least 1 Mbps upload download speed minimum. Okay, but through Mbps, because sometimes what happen, the client side, if the work from when I have a connection which is like a, if I'm downloading some file or accessing some data, it is giving me means like 120 Mbps download speed. Then it will run slow because the number of data you have, because you have, for example, 40-50 MB Tally data file. okay, okay. And then it will run, but it will run slowly. Okay, okay, okay. No, especially what they will do for the people who travel, right? They will most probably they will connect through mobile data. So whether it will be work for the mobile data also. Yes, mobile is if you are running with the 4G, then it's not a problem because we have tested with the 4G. But if Okay. you or Then something fine. like that, then it will problem. Almost almost more than 70% people are using 4G actually, as per my Yeah. base. Then why I'm mentioning that, because when you talk to the customer, you should be clear, because otherwise customer will think that they will not understand the speed and other thing, because they should understand that, okay, because it's connected to the internet. Okay. Yeah. So if your internet is not good, then how you are going to connect?
Yeah, that's okay. So, but so I want to know whether it is possible or not. Yeah, it is that. Oh, okay. Okay, and we also have a solution right now. So we are right now showcasing you a product which is Secura Guard. Okay, where we provide you folder protection, we provide you data backup solutions. Okay, and then we also have a product which is Secura Office, which is we are calling as a Secura Work also. In that, we provide you email data security. So whatever the emails you are sending to the organization, means within the organization, all the emails are secure. Even your employees are not allowed to send any email without your permission if you want. Okay, and if you are allowing employee to send to the email outside of the organization to specific user, you can do that. Even when the employee sends the email, the other person will receive the email, but that is in the secure format. So you can take back your email anytime. Even you are sending me on the Gmail account or Yahoo account, any account. That's not a problem. You can send me email, but you can have a permission. You can take back that email also. Okay, fine. We also provide you cloud backup security. So we convert your any computer to the cloud server if you want, right? And that local computer will be treated as a cloud server. And that whatever the data you upload on the cloud server locally, it has a incremental revision, means incremental backup we provide. And that folder, that computer, you can access anywhere, anytime. And with the data security again. Suppose somebody hack your data, somebody hack your email account, that person will not find anything from your mail data. Okay. Yeah. Okay. So let me Akshay or I'll make you the host, Himanshu, sir. Yeah, you made me the host now. And you can stop sharing the screen, Ashmit. Yes, I have made you the host. Yeah. Ashmit, can you stop share the screen? Yeah. So let me share my screen. So can you see my screen? Yes, sir, we can see. Yeah, you can see my screen, right? So this is our product Secura. Let me connect to the computer because it's just screen sharing is not working. Just hold on, let me show you. Can you see my screen? Yes. Okay, so this is our product Secura. So what we have done here, we have created this product in such a way, this is work as a modular. So when you go with the Secura Guard, you will see some of the modules enabled, some of the features are disabled. Are you getting me, sir? Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. You are clearly audible. Okay. And Mr. Sanjay, you there? Mr. Sanjay, you there? Mr. Sanjay is available? Yes, I'm available. Okay. So, sir, you also have some questions. So, can you please ask the question so I can provide you about the answer actually. So, it will be easy to solve whatever the queries you have. Okay. I'll show you the product here. Sir, before Sanjay sir says anything, I just want to say that a few of the things Sanjay sir has mentioned at the start. Yeah, please. So Sanjay sir was concerned with the USB lock feature, then protecting the email because many of the employees are not in control because since they are using Gmail. Right. Then website controls and e-commerce shopping controls. So in total, website control, email security, and USB lock. Okay. Understood. So let me show you here. Okay. So this is our client software, which is Secura, where you can see the email is configured and you can see different modules right now. You can see my screen, right? Sanjay sir?
Is it available or not? Sanjay sir, can you hear us clearly? Yeah, I can hear. Okay, yeah. Okay, so then no problem. So you can see here, so we provide you cloud data security and other securities also. But if you let me show you the first admin panel, so you can understand easily how this software works. So now you can see here, this is our admin panel which we provide you. Now what we provide you here, you can set up your email server here. So whatever the domain you have, even you have a Google account, means if you are using a Google hosting, if you are using Microsoft O365, if you are other hosting, you can configure your domain here. So this is my domain I set up like himanshumodi.com, Mukoto and ywinternet.com. And what I can do here, the employee wise, we provide you the option here. Now you can see this configure email account. In the configure email account, I configure 4 different email accounts against this employee. And now what we provide here option. So generally what happened, whatever the email we create for the employee, even the Gmail account we create, we share the password to that employee. But here you don't have to share the password. Here the password is set here only. So when the employee download the Secura, like this is my employee email account, and when I download the Secura, I configure, automatically my email will be configured automatically here. You can see these 6 email are configured here, different type of 6 email are configured. You can see my screen. Yes. Okay, so these 6 email accounts are configured. Now you can see here USB devices. Are you not allowed to use detachable devices? Would you like to your admin to give access? You can see this request. No, sir. The black screen manager is off, I think. Oh shit. Okay, let me show you. Okay. Let me reconnect USB because it will detect. So when I connect the USB, it will ask me, it is not allowing me to access the USB. It will ask me to request if I want. So what we have done here, option in the admin control panel, let me show you that also. So you can see here, ultra content protection here, and you can see these options here. Block USB device access. You can see this. Sanjay bhai. Sanjay, you can see this? Yeah. So you can see here, I can allow this employee to work with the USB, or I can block all the USB access, or I have a list of the USB which is in the company, which is I'm allowing to use that USBs. So what we have done here, आप ब्लॉक कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो, या आप जो भी ऑफिस में आपकी यूएसबी ड्राइव है, जैसे अभी मेरे पास यूएसबी ड्राइव है, तो मुझे अभी मेरी अप्रूव्ड यूएसबी लिस्ट मुझे देखनी है. मेरे पास इतनी यूएसबी ड्राइव है जो मैंने अप्रूव की है, और मुझे अप्रूव करनी नहीं करनी मेरी मर्जी है. मेरे इवन द फोन कनेक्ट करते हैं ना लोग, तो वो भी आप है ना अप्रूव डिसअप्रूव कर सकते हैं. नॉट ओनली यूएसबी और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इवन पीपल आर कनेक्टिंग फोन्स नाउअडेज, so that also you can block here. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी. सो आपका ये जो यूएसबी का जो सिक्योरिटी है यहाँ पे है, बराबर है. ओके. अभी ईमेल में भी कैसा है कि इफ ईमेल्स, जो भी ईमेल आपके एम्प्लॉयज के पास आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि ऑटो एनक्रिप्ट ईमेल्स रिसीव. सो व्हाटएवर द ईमेल्स आर कमिंग टू द एम्प्लॉयज, ऑटोमेटिकली ऑल द ईमेल विल बी गेट एनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट. ओके. और जो भी मेल भेजते हैं उसको भी वो बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्ट कर सकते हैं. मतलब वो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे हम कि उसको ओपन मेल भेजने के लिए. सेकेंड थिंग, हम ये भी ऑप्शन देते हैं, ग्रांट राइट्स टू सेंड एक्सटर्नल ईमेल्स. सो योर एम्प्लॉइज आर अलाउड टू ईमेल सेंड ईमेल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल और एनी यूजर्स. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ऑल यूजर बोला, तो ही इज अलाउड टू सेंड एनी पर्सन एनी ईमेल. ओके. बट इफ यू वांट दैट ही इज कंट्रोल टू सेंड पर्टिकुलर ईमेल यूजर्स आल्सो, यू कैन ऐड दैट यूजर्स हियर. You can add all the users here. So that is also there. अभी ये यूजर का भी लिस्ट कैसे आता है, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट. तो आपके जो भी कॉन्टेक्ट्स है एम्प्लॉइज के या आपके, जो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक हो जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल.
यहाँ पे सिंक हो जाते हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं उनको। सो दिस इज यू अंडरस्टूड सर? देन वी ऑल्सो हैव अ फीचर लाइक ब्लॉक इंटरनल, इंटरनेट को ब्लॉक करने का एक्सेस है, लेकिन हमने अभी तक वो फीचर एक्टिवेट नहीं किया, विच इज अंडर डेवलपमेंट है हमारा आएगा वो, लेकिन अभी इंटरनेट को हमने ब्लॉक नहीं किया। मतलब एम्प्लॉय को अगर ब्लॉक करना है एम्प्लॉय तो वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन हमारा कैसा है कि आपको पर्टिकुलर डोमेन और ये सबको ओपन करना है ना, उसमें थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो हमारा अभी फीचर्स अभी डेवलपमेंट में है। आर यू गेटिंग मी सर? हेलो, Will you repeat this part again? ओके, सो लेट मी शो यू अगेन। सो दिस इंटरनेट का जो हमने फीचर रखा है, द ब्लॉक इंटरनेट and export access. So this feature is under development right now, but what we are achieving here, you can block to allow the employee to use the internet at all, और उनको ओपन कर सकते हो या उनको आप लिस्ट बना के रख सकते हो कि कौन कौन से डोमेन आपको अलाउ करने हैं, उसको वो आप अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, अभी तक ये फीचर रिलीज नहीं हुआ है। ओके, Rather allowing के बजाय disallow क्या क्या करना है वैसा फीचर उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। द प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमने, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको डिसअलाउ किया फॉर एग्जांपल, जीमेल मैंने डिसअलाउ किया फॉर एग्जांपल। अभी मेरे पास ओपन प्रॉक्सी की वेबसाइट कई सारी आती है, मैं वो ओपन करूंगा और वहां से मैं जीमेल ओपन करूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ सर? सो देयर आर मल्टीपल वेज टू ओपन डेटा। अगर आप वेबसाइट ब्लॉक करेंगे, फेसबुक ब्लॉक करोगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे भी डेवलपमेंट टीम है और हमको पता है कि हमने जब भी फेसबुक ब्लॉक किया है या ऐसा कोई सोशल मतलब ये लिंक्डइन और ऐसे सब वेबसाइट हम बंद करते थे पहले, तो लोग क्या करते थे, हमारे तो डेवलपमेंट टीम है, तो वो लोग तो सीधा प्रॉक्सी एनेबल कर देते थे। प्रॉक्सी मतलब ये जो बहुत सारे ऐसे वीपीएन और प्रॉक्सी ऑनलाइन आती है जहां पे आप लॉग इन कर सकते हैं और वहां के अंदर वो वेब ब्राउजर के अंदर जो भी आपको एक्सेस करना है कर सकते हैं बैठे बैठे, तो रोक नहीं पाओगे बाद में। तो इसीलिए हमने बाद में क्या सोचा कि ब्लॉक ही करने का, जिसको जो चाहिए वो अलाउ करेगा। और हमने प्रोसेस कर दिया है साइड सब जगह पे कि व्हेनेवर आई वांट टू एक्सेस समथिंग, मुझे जो भी चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे कंप्यूटर में, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अब ये जो मैं आपको एक मेल बताता हूँ जो एनक्रिप्टेड रहेगा तो बेटर रहेगा। जस्ट सुनो, यस दिस मेल इज एनक्रिप्टेड। अभी मेरा शायद आपको ब्राउजर दिखना बंद हो गया होगा। यस, मेरा एप्लीकेशन, बिकॉज हमारे एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करता है, ब्लॉक कर देता है। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं एडमिन को वन टाइम के, मुझे भाई राइट्स दे दो, मैं अलाउ कॉपी कर सकूं, फॉरवर्ड कर सकूं, शेयर कर सकूं, जिसको मुझे राइट्स देना है मैं दे सकता हूँ यहाँ से। ओके, और इवन हमने क्या कर दिया है कि एडवांस फीचर हमने क्या बनाया मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो ईमेल्स भी है या आपके जो फाइल्स है, मेरे कंप्यूटर में भी फाइल्स है, जैसे अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ईमेल है, तो करता हूँ, हाँ दिख रहा है आपको। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई कंटेंट प्राइवेसी राइट सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलाउ कॉपी, अलाउ फॉरवर्ड, अलाउ एडिट, अलाउ डिलीट, स्क्रीन शेयर, ये सब के फीचर्स हमने दिए हैं। तो बाय डिफॉल्ट द पर्सन विल व्यू माय मेल बट इज नॉट अलाउड टू कॉपी, फॉरवर्ड एनीथिंग। ओके, इवन हम आपको ड्राइव में बताते हैं, और फिर आपको अक्षय अभी है ना वो फोल्डर का टैली का सिक्योरिटी का अभी आपको प्रोडक्ट बता देगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए ये जो हम आपको यहाँ पे फैसिलिटी देते हैं, आप गूगल ड्राइव को भी सिक्योर कर सकते हैं, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, और आपके जो हम सिक्योरा के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री 5GB क्लाउड स्पेस देते हैं, उसके अंदर भी आपको वही डेटा रखना है या आपको ऑफिस में खुद का क्लाउड सर्वर बनाना है, यहाँ से बना सकते हैं। और अभी ये देखिए फाइल मैंने शेयर की है, हमारा एडवांस वर्जन ऑफ क्लाउड है, जहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी फाइल है बाय डिफॉल्ट व्यू ओनली कर सकते हैं, और किसी को मैंने खाली एडिट का राइट्स देना है तो मैं खाली एडिट का राइट्स यहाँ से दे सकता हूँ। देखिए मैंने इतने लोगों को एडिट का राइट्स दिया, बट दे आर नॉट अलाउड टू कॉपी और फॉरवर्ड। मैंने ब्लॉक करके रखा है, प्रिंट भी ब्लॉक करके रखा है।
ये एडिशनल फीचर्स है सर. इवन आई कैन ओपन दिस फाइल कोलाब्रेशन वर्जन. हम आपको सिक्योरा के साथ, सिक्योरा वर्क के साथ सिक्योरा ऑफिस भी देते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला दोनों हमारे पास है. अब ये देखिए सिक्योरा कोलाब्रेशन टूल है हमारा, जहाँ ओपन होता है. थोड़ा टाइम लगेगा मेरा इंटरनेट स्लो इसके लिए. ओके, और फाइल की साइज भी बड़ी है. नाउ यू कैन सी दिस फाइल. ऑनलाइन में एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी कॉपी और फॉरवर्ड नहीं कर सकता हूँ. दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी बंद है और सेव एज का ऑप्शन भी बंद है. तो हमारे पास वो भी फीचर है कि मतलब आप किसी को भी भेजेंगे मेल. अभी मैं जो भी मेल सेंड कर रहा हूँ ना, यहाँ दिखाता हूँ सर. देखिए मेल कंटेंट कैसे दिख रहा है जीमेल में. यू सी माय मेल कंटेंट दिख रहा है. अटैचमेंट भी सिक्योर है. सो हमारे पास वो भी ऑप्शन है कि अभी समझो कि मैंने अभी ये मेरा एक ईमेल है जिसको मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड करके रखा है, इसलिए आपको दिख रहा है. अभी ये मेरा ईमेल है. मैं अटैचमेंट वाला ओपन करता हूँ तो बेटर रहेगा. हाँ, ये अटैचमेंट वाला मेल है मेरा. अभी मुझे इसको ओपन करना है. मैं ब्राउजर से ओपन करूंगा, बाहर किसी को भेजूंगा ना सर. मैंने आपको बताया था ना कि बाहर भी भेज सकते हैं ये. अभी मुझे ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए, बिकॉज मेरा किसी ने कॉपी कर लिया तो आई डोंट हैव टू वरी, बिकॉज मुझे वेरिफिकेशन में ही हूँ, वेरीफाई करता है एवरी टाइम. तो मुझे अभी मेल आ जाएगा. एक मिनट, ये देखिए मुझे मेल आ गया. अभी मैं ये कोड है, मैं कोड डाल रहा हूं मैं. और अभी देखिए मैं ऑनलाइन में जब भी रीड करूंगा, किसी को भी आपने भेजा मेल, ये देखिए वो विथ वाटरमार्क आपको दिखेगा. और ये फाइल को मैं ओपन भी करना है तो ओपन भी कर सकता हूँ. ये देखिए मैं फाइल ओपन भी कर रहा हूँ यहाँ पे. शायद ये मेल मेरा उसमें से मैंने फाइल टेक बैक कर दिया है. ये फाइल को मैं ओपन भी करना है, मैं ओपन भी कर सकता हूँ ऑनलाइन. अब ये देखिए डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा एंड विद द वाटरमार्किंग है. ये दिख रहा है आपको वाटरमार्किंग के साथ मेरा कंटेंट दिख रहा है ऑनलाइन. तो कोई आपकी डेटा को आपको वापस कभी भी ले इसको. तो ये सब फीचर्स हम एडिशनल दे रहे हैं सर यहाँ पे. और यहाँ पे देखिए मेरे के पास कॉपी का राइट्स नहीं है, फॉरवर्ड का राइट्स है. तो मैं खाली रिप्लाई कर सकता हूँ, मैं फॉरवर्ड कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे. आई कैन रिप्लाई बट आई कैन फॉरवर्ड दिस मेल. तो अभी आपको अक्षय ना ये फीचर बता देगा एक्चुअली दूसरे फीचर्स भी. अक्षय, Yes, Himanshu sir. you can share your screen. Please make me the host. Yes, you can share your screen. Okay. तो संजय जी और मितुल जी, आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, सिक्योरा के बारे में? अभी आपको जो टैली डेटा सिक्योरिटी और अदर डेटा सिक्योरिटी कैसे होता है फोल्डर के साथ, वो अभी अक्षय दिखा रहा है आपको. ओके ओके ओके, और क्वेश्चन है बाद में पूछ सकते हैं सर. सर एक क्वेश्चन था मेरे को. यस प्लीज आस्क. आपका ये जो सिक्योर सॉफ्टवेयर है वो इंडिविजुअल सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा या सर्वर पे कर दिया और वो नेटवर्क में सब रहेंगे तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा? इंडिविजुअल सिस्टम में करना पड़ेगा सर, बिकॉज अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा किसी को, उसको एक्सेस के लिए सिक्योरा के थ्रू ही जा सकेगा. अभी आपको अक्षय बताएगा, इसलिए पता चलेगा आपको क्यों करना जरूरी है. ओके, तो ये आपका कंट्रोल रहेगा. और हम आपको ऑडिट लॉग भी देते हैं, मतलब आपके एम्प्लॉय ने कौन सा ईमेल कभी भेजा, कितनी बार भेजा, कितनी बार फाइल क्रिएट की,
कौन सी फाइल ओपन की, शेयर की, जो भी किया उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। मतलब कि आज क्या होता है, आपको पता होता है कि कोई एम्प्लॉय आपका डेटा चोरी करके गया है, लेकिन आप साबित नहीं कर पाते। इसमें आप साबित कर पाएंगे अगर आपने उसको भरोसा किया, आपने राइट दिया है कि वो कॉपी फॉरवर्ड सब कुछ कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल, बराबर है, तो आप उसका लॉग से आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसने डेटा कभी कॉपी किया था और किसको शेयर किया था। ओके ओके, तो ये सब सिक्योरिटी फीचर्स है। और ये फीचर्स के कारण आप क्या कर सकते हैं, कभी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी केस भी करना है, आप कर सकते हैं कि आपके पास उसका लॉग रेडी है। और इसीलिए हम एम्प्लॉय में डालते हैं सॉफ्टवेयर। तो एम्प्लॉय जब भी स्टार्ट करता है तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पता चलता है हमको कि ये एम्प्लॉय ने काम किया। कल उठ के वो बोल सकता है कि मैंने नहीं किया है वो काम। अक्षय, यू कैन। Okay, okay, Himanshu sir. So am I audible clearly, Ashmit? Himanshu sir? yes Akshay. Okay. Yes. So email security, I'll start with the email security. So on the top left corner, you can see मैंने एक email configure किया हुआ है, इस मेरा official email है, and some of the emails you can see that it's marked in red and some are green. So the sender, he has sent in such a way that I am not able to forward this email, neither I am able to copy this email. So in case if I want to forward or copy this email, what I'll do is I'll just go to the request privacy reset option. I can ask the admin that I want to copy the email and also I want to print the email. So that whatever action I want to do, I can take the permission and the admin will give me the access. So this is the email security. And then I'll also, along with Secura, every user get a 5 GB of cloud space. So you can take your important backup in this cloud. If you don't want to take up the backup in the cloud, Secura Cloud, you can take in Google Drive, OneDrive or Dropbox. But whatever backup you take, that will be totally encrypted and will be safe. So even if your mail server gets compromised, even if your Google Drive gets compromised, you don't need to be worried because your data is totally encrypted with Secura. And every Secura license, it's a unique license. So even if you anyone comes with a anyone takes your data and comes to us, we won't be able to open that data. Okay. So I will start with the tally feature. So generally, in our system, the tally data lies in this manner. So here you can see the data folder is not visible. Why it's not visible? Because I have already marked the protection. So I'll just go to the settings module and temporarily remove the protection. So whatever folder or whatever data I want to protect, I'll just go to the privacy setting and I will activate the folder lock feature. So here you can see the tally data I have already locked. So temporarily I'll unhide the data and I'll disable the protection. So see, now you can see the tally data is visible over here. So since I want to protect this data, I will just mark this folder as protected and also I'll hide this folder. So when I try to search that data, you can see Windows can't find the tally data. So the data is there in the system, but no one can access that data. Even if you search that data in the command prompt, the element not found. So the data is there in the system, but no one will be able to find that data. So now you will ask me how then tally will work. So along with the folder lock option, we have given the program function as well. So whatever program I'll add the tally.exe in the program function, and before and I can give that data access so that the tally can view that data. So here I have already given the permission, but I temporarily disable it and I'll show it from outside. So when I go to the select company option,
see, you'll be able to see no companies on the disk because I have locked this folder and I haven't given permission to Secura to access that folder. So now I will give Secura to access that folder. You don't have to do it every time. This is a one-time setup. So once you allow tally.exe to access that data, and when you go to tally.erp, now you can see all my companies will be visible. So this is how we protect the tally data. And once you work on your tally data, and when you close the tally data, your backup will be taken in the Secura Cloud. If you don't want to take the backup in the Secura Cloud, you can take the backup in a Google Drive, OneDrive, anywhere you can take the backup. So here you can take the backup. So moving on, any questions you have, Mithun sir, Sanjay sir, in tally data protection or any other query you have? Hello, am I audible? Ashmit? Sanjay sir? Yes, I got it, sir. Got it. You hear me? So this is how the tally data protection works. Now, along with Secura, we give the instant messaging module as well. So many a times we use WhatsApp for our communication and we share our important data through WhatsApp. In such circumstances, we lose the control of that data. So what we have done, so we have provided the instant messaging module as well. So whatever communications and whatever data you share, that stays within the organization only. So you can have one-on-one conversation with your employee, or you can have a group conversation with your employee, so that the data doesn't get out of control, which generally happens when we use WhatsApp. So there are important folders in our computer which we want that folder to be automatically backup should be taken. So along with Secura comes the Secura File Explorer, where I can mark certain folders. So for example, I want to add this folder as a automatic cloud backup. So once I add this folder, so whatever work I do, automatically the backup will be taken, and also the ransomware protection will be provided. So this is an automatic process. You don't have to do anything. Once you close Secura, the backup will be taken, sir. So now any questions, Sanjay sir or Mithun sir? Yeah, I have a question. Yes, sir. Does the admin needs to go down to each and every system and whatever permission he has to give for an No. Admin doesn't need to go to each and every system. All the settings he can do in the admin control panel only, sir. Can you elaborate more? Where will be that admin control panel, and how will he control the various satellite systems? Okay. And do they need to be in a network? Yes, sir. They need to be in the network. Then only he'll be able to control the system, right, sir? Okay. So I'll just connect to the Office PC once again. So we have created an environment in our office where the admin control panel is set up. Yes. So here you can see, sir, you can do all the changes. So you don't need to go to each and every individual user. Just select the go to the options menu, and all the settings can be done from here only, sir. So whatever changes you want to make, device access management, or change password, grant access, so configure tally mode. Here only in the admin control panel you can do that. Any more questions, Sanjay sir? No, that's all. So I have done from my side.
Any questions if you have, you can ask, sir. Okay, nothing, sir. So when the time of implementation, we will get more doubts actually. Yes, sir. So as of now, nothing. Hmm. So Mithun sir, I want to show you one more feature. So when there is a multi-user environment in Tally, so company-wise also you can give the user the specific data. One second. Yes. So here in the multi-user environment, so these are the 7 companies which we have created for the testing purpose. So for you, for suppose for user 1, I want to only give these 4 companies. I can give these 4 companies to user 1. User 2, I want to give these 3 companies. I can give these 3 companies. And for user 3, if I want to give all the companies, I can give. So this way, multiple folders you can give to users. Any other questions, Sanjay sir, Mithun sir? So nothing, sir, nothing as of now. Okay, shall we conclude this meeting? Yeah, sure. Let's come to Okay. the pricing part. Pricing part, yes, sir. So Manoj sir will send you the pricing, sir. Hello. Yes, Himanshu sir. Yeah. So before we conclude, sir, I just want the feedback of from your side. Are you okay with a feature? Means like, have you understood all the features and you have any question against that feature, sir? I think more or less I have understood most of them. Now, whenever the implementation comes, I think further queries will arise then only. No, that is I agree with you. But first thing क्या होता है कि जैसे कि I see the product, okay, this product is okay suitable for me because it is majorly fulfill my need or requirement. Because you see this product, sir, in the single product we have cover everything, sir. Hello. I think I am comfortable with all your features, but the only thing is that the internet part. Yeah. I was looking for Yeah. is an employee should be permitted to surf on the internet, else how will he upgrade his knowledge or how will he do the marketing part whereby you need to go to the various sites. I just wanted to block Good, certain sir. sites But which are for job many- hunting or for e-commerce websites and all that. Understood, sir. So now let me make you clear, sir. First thing is that, see, there is a multiple reasons why we are blocking the internet. One major reason is that whatever the data we provide them to work, it's not in your control right now, it's in their control. So they might be copy the data, they can start any website, they can do the V-transfer, and whatever the data in their computer is there, they can share with anybody. And you don't have any control. That is one reason. We block the internet. Second, you rightly mentioned that they do the other work, like they use the Facebook or LinkedIn or other job site, and they can spend time there also, right? Right, sir? Yeah. Yeah. So for that also we have another solutions, okay? But that will track your employees' activity. That will track your employees' activity, sir. So whatever the activity they are doing, it will track, sir. Okay. So first it is, see, 80 to 90% your all problem will be solved with this application, right? And the internet related work is that we will suggest the other application which is there. There are some partners are there, other application partner, we will suggest you, and with the best rate. So then you can work on that also. So it's not a problem. Still we are working on it. Once our product is updated, then you don't need any other application, because see, whatever the updates we are giving in future, that we are adding multiple other features also. That features we are going to provide you as a free. It's not charges, and we are not going to charge anything extra after that, sir. Right, sir? Sanjay, sir? Okay.
I think it's a clear now. So anybody has a question? Mithun, you have a question? Mithun sir, do you have any questions? Nothing, sir, nothing. Okay, Okay. thank you. Thank you, everyone. So we will conclude this meeting, sir. Okay. 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 Thank you, Sanjay sir, for joining. Thank you, Thank you, Mithun sir, for everyone. joining. Thank you to all of you. Have a good day, sir. Thank you.